जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब वो पुराना रंग जो था लाखों वर्षों का चढ़ रहा है, तो अब पुण्यात्माओं धीरे धीरे वो उतरेगा और ये ओरिजिनल पेंट ईब यथार्थ ज्ञान का हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी कति सुखी हो जाएगी। ठीक है, हमने चाहे कितना संघर्ष करना पड़ो और कितना कष्ट उठाना पड़ो, यो काम ड्यूटी दी है भगवान ने। जब तक सांस रहेंगे आखिरी सांस तक ये दास ये डंडोरा पीटेगा कि ये सब संत नकली हैं, ये महर्षि झूठे थे और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं था भक्ति का, ABC भी ना जाने थे ब्रह्मा विष्णु महेश। इस काल ने इनको इतना भ्रमित कर रखा है। अब यह भी समस्या होगी आपके सामने कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान नहीं था। अब 5 मिनट का सत्संग इनकी भी धोती सी धो देगा। आपको दिखाता हूं। अब देखिएगा, ये देवी पुराण, इसको देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत, ये देवी पुराण है। पर संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, ये प्रकाशक है एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। इसके पहले सकंद में प्रश्न नंबर 28 पे आपको दिखाते हैं विष्णु जी का ज्ञान कितना था विष्णु जी को और ब्रह्मा को कितना था। ये पहला सकंद और प्रश्न नंबर 28 पे यहां पर नारद जी पूछते हैं अपने, नारद जी से व्यास जी ने पूछा, तो नारद जी ने कहा मां भाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती है, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते, 4 भुजाएं हैं। आगे देखो, ऐसे जगत पर भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ने ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप तपस्या क्यों कर रहे हो और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर, बता ब्रह्मा विष्णु ने देवेश्वर कहा जब इनके जूत बाज लिए एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे। अब क्या उत्तर देता है? ये 29 पृष्ठ पे थोड़ा सा दिखाता हूं विष्णु जी क्या उत्तर बोले। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है और उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। यानी क्या कहना चाहता भगवान विष्णु कि मैं तो देवी के अधीन हूं और इस आगे कोई भगवान नहीं, यानी यो फाइनल गॉड मान लिया श्री विष्णु जी ने। अब ये दुर्गा क्या कहती है? ये दुर्गा कहती है कि तुम उस ब्रह्म का जाप करो। ये देखो, ये है 7वां सकंद अध्याय नंबर 36 और ये प्रश्न 562 पे। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। देवी ने कहने लगी, अब यहां से पढ़ेंगे, ये तो ऊपर इसने अपने गप्पे मार रखे। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। अब
प्रजा के ज्ञान से परे अर्थात वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और ये उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है, सौम्य। दुर्गा बतावे है, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ, सौम्य। उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त से के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अब क्या बताओ है, कहते परवण तो उसका धनुष है, ओम। उस ब्रह्म का ओम नाम है, जीवात्मा बाण है और उस ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। आगे देखो, और वह सब का आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब आ गया ओड इनके ज्ञान का, दुर्गा के ज्ञान का भी आ गया ओड। अब दुर्गा कहती है कि तुम उस ब्रह्म की पूजा करो और विष्णु जी कहते हैं कि मैं दुर्गा तो ऊपर किसी ने भगवान ने ना मानता और मैं मेरी ध्यान में मेरी बुद्धि में तो इससे ऊपर कोई भगवान कोई नहीं है। और दुर्गा बता रही है कि तुम ब्रह्म की साधना करो और वो ब्रह्म ऊपर ब्रह्म लोक में रहता है। अब पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावर्ती में है, ब्रह्मलोक तक जाने वाले का भी जन्म मृत्यु बना ही रहेगा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता इसके 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, यह है अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत ये सब लोग पुनरावर्ती में हैं। ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती में हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब देखो, ये काल ने, ये अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी अपनी हेरफेर सा किया है इसमें कि इसमें क्या लिखा है। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो मेरी साधना करके भी पुनर्वर्ती को प्राप्त होते हैं, जो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं वो भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होता है। जो ये नहीं जानते, विद्यते का अर्थ होता है विद्यात माने जानना। जिसको ये ज्ञान नहीं, ये ना जानते हुए, तो जो मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु को ही रहते हैं, जो ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं वही पुनर्वर्ती में। इसका वास्तविक अर्थ ये। अन्यथा अगर इसमें ये गीता ज्ञान दाता ये कहता कि मेरे को प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में कहा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता। इसे सिद्ध कि भी नासवान है, इसका पुजारी भी फिर नासवान है, और ब्रह्मलोक तक गीता कहती है नासवान है, दोबारा आते हैं। अब दुर्गा बता रही है कि ब्रह्म तक की साधना और ओम नाम बताया, इसलिए सारे के सारे वर्मी थे। अब ये विष्णु जी तप क्यों कर रहा था? अब देखो, काल ने तो इनको अपने मिसयूज करना है, इनको भ्रमित करना, प्रत्येक प्राणी को। जब श्री ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा के काल ने, दुर्गा ने, और इनको सचेत कर दिया। कमल का फूल बहुत बड़े समुद्र में था और उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। ये कहता है ब्रह्मा जी कि जब मैं सचेत हुआ, कमल के फूल पर बैठा पाया, और मुझे नहीं मालूम इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन उत्पत्ति करता है, मेरा पालक कौन है, मेरा जनक कौन है। मैंने उस कमल का डंठल पकड़ कर नीचे तक गया, पर कितना और छोर उसका नहीं मिला समुद्र का। फिर मैं कमल के फूल पर बैठ गया, कमल के फूल पर बैठा रहा, तो मैंने सोचा, वो आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो।
आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब उन्होंने सोचा मैं किसकी सृष्टि करूं। आकाशवाणी हुई कि तप करो, तो मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर आकाशवाणी हुई कि अब सृष्टि करो। अब के है काल क्या करता है, ये तप करवा के, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है जो घोर तप को तपते हैं। देखो वेद ज्ञान जो है 5 वेद थे, ये 5 वेद। अब 5वां वेद काल ने हमें नहीं दिया, केवल 4 वेद दे दिए। 4 वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा तो बहुत है, उसके गुणगान है और ब्रह्म की भी ज्ञान है, लेकिन परमात्मा के पाने का जो ज्ञान था वो 5वें ज्ञान में विधि थी, इसने खत्म कर दिया, गुप्त कर दिया। उस 100वें वेद 5वें ज्ञान को बताने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। तो ये क्या करता है, उस ब्रह्मा जी का जब को उत्पत्ति की इसने क्योंकि इसका जन्म दे करके दुर्गा, और इसने संयोग से जब दुर्गा से इसका जन्म हुआ, इसको जब ये जवान हुआ तब तक इसको कोमा में रखा, किसको, ब्रह्मा को, और फिर कमल के फूल पर बैठा के इसको सचेत कर दिया। ऐसे विष्णु जी को कोमा में रखा जब तक जवान हुआ। ऐसा करते हैं ये, जवान होने पर इसको होश में ला देते हैं, और ऐसे शंकर को उत्पन्न करके दुर्गा ने, काल और दुर्गा ने दोनों के संयोग से, पति पत्नी व्यवहार से, तो शंकर को भी ऐसे ही जो युवा होने तक उनको बेहोश रखते हैं, फिर होश में ला देते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी जब कमल के फूल में होश में आया तो इसने सोची वह मैं कितने पैदा हो गया, कौन मेरा जनक है। फिर आकाशवाणी की कि तप करो। अब ये तप करने लग गया। अब तप करने से इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसमें सिद्धि आएगी। इब काल ने कहा कि तू सृष्टि कर। ऐसे ही फिर विष्णु ने भी 12,000 वर्ष दिव्य वर्ष तक घोर तप किया। फिर शंकर जी ने ऐसे तप किया। फिर तीनों की बैटरी चार्ज करवा के इनमें सिद्धि बनवा ली, और अपने रिमोट से भी इनको कंट्रोल किए हुए हैं। अब आपने शिवपुराण में पढ़ा कि पुत्रों, तुमने जो भी ये कृत प्राप्त किए हैं, सृष्टि उत्पत्ति का, पालन का, संहार का, ये तुमने तप करके प्राप्त किया है, और मैंने खुश होकर दे दिया। मैंने तुम्हें खुश होकर दिया है। पुण्यात्मा जैसे बच्चे पढ़ते हैं, तो अच्छे बच्चे पढ़ गए, उनको IAS IPS पोस्ट मिलेगी, उन्हीं को जो अच्छे पढ़ गए देती सरकार, खुश होकर के है। तो ऐसे ही कहता, तुमने पहले ही तप किया, और तप करके मैंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया अपने पुत्र के इसमें रूप में, और अब तुम तीनों को ये काम दे दिया। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बना दिया। अब इनसे ये सब काम लेता है। अब आपने खुद देखा कि विष्णु जी तप कर रहा था, और फिर इनको ज्ञान यथार्थ देता नहीं। तप से मोक्ष नहीं हो सकता, तप से सिद्धियां आ जाती हैं। जैसे एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो भोग जीवे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के बासा, एक सिद्धि कुछ खाव न पीवे, एक सिद्धि जो भोग जीवे, एक सिद्धि जो जल पैर न लाई, जो जमीन के ऊपर का पृथ्वी पर ऐसे चल पड़ते हैं जैसे न जल पर ऐसे चल पड़ते हैं जैसे पृथ्वी पर चल रहे हो, यह सिद्धि है एक। तो ये सिद्धियां इस जीव की दुश्मन है। हमारी भक्ति से परमात्मा कहते हैं तुम्हारे अंदर 24 सिद्धियां आ जाएंगी। ये तो एक सिद्धि किसी में 2 सिद्धि, हल्दी की गांठ लेकर ये पा करके ऋषि पा के सिद्ध बने बैठे हैं। हमारा जो मंत्र आपको दिया जाता है, आप में 24 सिद्धियां आ जाएंगी। यदि ये सिद्धियां आप में काम नहीं करेंगी अभी तक, जब तक आप हमारी शरण में रहोगे, क्योंकि परमात्मा ये तो जैसे परमाणु बम है, उसको कंट्रोल किया हुआ है, नहीं तो वो फूट जाता, आग लगा देकर आखिर। तो आपके अंदर सिद्धियां भी बनेगी, लेकिन आप जब हमारे से दूर हो जाओगे, मान ले किसी कारण से आप नाम छोड़ गए, 5-10 वर्ष आप रहे भगवान की शरण में, यथार्थ भक्ति करी, तो आप में वो सिद्धियां भी आ जाएंगी। तो फिर आप बाहर जाकर के नाम तो तोड़ ताड़ दोगे, बकवादा में आ जाओगे, क्योंकि सुख हो जाएगा घना, तो आप फिर नरक में जाओगे। किसी ने आशीर्वाद दोगे, उसका फल जाएगा, किसी को बुरा बोल दोगे, उसको हानि होने लग जाएगी, और वो नाश तुम्हारा होगा। आप किसी को बद्दुआ दोगे, आपके पाप बढ़ेंगे। आप किसी को आशीर्वाद दोगे, आपके पाप पुण्य घटेंगे। आपको फिर काल बराबर लाकर छोड़ देगा, पशु योनि में डाल देगा। तो जब हमारे कहते हैं परमात्मा, शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्वे 20,
पुण्यात्मा, जो आपने पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सुना था, फिर दिखाता हूं एक बार। अब जो दास बताने जा रहा है वो इससे लिंक करती है ये कथा। देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 को दिखाता हूं। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32। इससे पहले 25 से 30 में कई प्रकार की, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे हवन करता है, कोई कैसे करता है, ये बता के फिर ये बताया कि इस प्रकार के और बहुत तरह के यज्ञ यानी साधनाएं, ये ब्राह्मण, इन्होंने ये गलती करी है, अनुवाद गलत कर दिया, ब्राह्मण का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। यहाँ वेद नहीं, यहाँ पूर्ण परमात्मा की वाणी, पूर्ण ब्रह्म की वाणी होना चाहिए। इन्हीं के द्वारा ब्राह्मण का अर्थ देखते, ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण है। 17वें अध्याय का अब 23वां श्लोक, ये है 17वें अध्याय का पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 श्लोक 23। इसमें क्या लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण है ओम यानी पूर्ण परमात्मा का तो ओम तत्सत यही एक मंत्र है, 3 प्रकार से सिमरण करने का, इसका वास्तविक अर्थ ही है। और ब्राह्मण यानी विद्वान पुरुष, तत्वदर्शी संत, 3 वेदा, उस ज्ञान के आधार से ही यज्ञ यानी साधना आदि करते थे। पूरा माने प्रारंभ में जो परमात्मा आए थे उन्होंने भी प्रत्येक युग में ज्ञान दिया था। इनके द्वारा इन्होंने क्या किया कि ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का ब्रह्मणे का अर्थ हमने देखना है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्म माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है सच्चिदानंद घन यानी पूर्ण परमात्मा। ब्रह्म का अर्थ ये है, क्योंकि अपना गीता ज्ञान दाता अपने विषय में तो 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक में कहता है मेरा तो ओम नाम है बस, और यही अंतिम शास्त्रक सिमरण करने का है। ये देखिए अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13, ये देखिएगा, और ये श्लोक 13। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम, यो केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सुमरण करने का। यह प्रयाति तजनदेहम सयाति परमागति, अपना तो केवल ओम बताया है, मेरा एक ओम नाम है। और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस ब्रह्म ने पूर्ण परमात्मा का तो ओम तत्सत, जो 3 मंत्र का जाप 3 विधि से किया होता है। इसमें ओम तो ब्रह्म का है और तत् और सत्य सांकेतिक ये दास बताओ। तो यहां हमने केवल इतना देखना है, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन की वाणी। यहां देखिएगा अब 4थे अध्याय का अब ये 32वां श्लोक, ये ब्रह्मणे का अर्थ देखना हमने। यहां देखो इस प्रकार और भी बहुत तरह के योग ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे। अच्छा, फिर ये 34 में कहा है कि उस ज्ञान को जो वेद की ब्रह्म सच्चिदानंद घन की वाणी में जो कहा है, 4थे अध्याय का 34वां श्लोक, कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये 34वां श्लोक है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो जो सच्चिदानंद घन की वाणी आपको बता रहे हैं, ये सुनाई जा रही है, उस परमेश्वर ने निर्णायक ज्ञान दिया है। कबीर भगवान ने क्या बताते हैं कि हमारे नाम से आपके अंदर 24 सिद्धि आ जाएंगी। पुण्यात्माओं, ये दास इन संतों के छाती में न्यों खटका है, इनकी आंख में कुणक इसलिए बन गया कि मैं इनकी पोल खोल रहा हूं। ये दुनिया को भ्रमित करके चौधरी पाक रहे हैं, और परमात्मा कहते हैं अंधों में अंधे मुखिया बने बैठे हैं।
परमात्मा क्या बता रहे हैं कि अंधे की बाँ गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी, सच्चे सतगुरु कोई ना पूजे इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ पकड़ी अंधे ने मार्ग कौन बतासी। ये दास एक दिन ये अपना साधना के ऊपर कार्यक्रम आ रहा है 8 से 8:30 बजे तक, तो उस दिन हमारा कार्यक्रम आया नहीं और एक लाइव टेलीकास्ट बोल रहे हैं, वो एक संत का आ रहा जोधपुर तक, उसका नाम था संत जी का रामलाल सिहाग, और उसने उस बड़ा ग्राउंड है वहां भी सत्संग करके आए थे एक बार सन 2000 में, शायद 2001 में, पता नहीं, वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। उसमें उसने लाइन में बैठा रखे सारे श्रोता श्रद्धालु लाइन में पंक्तियों में, और बीच में 2-2, 3-3 का फुट का अंतर, प्रत्येक व्यक्ति में भी 2-2, 3-3 फुट का अंतर, जैसे बिल्कुल पंक्ति में बैठा रखे। और वो क्या बता रहा है कि मैं साधना कर रहा था, नाम जाप करता था, क्या कलिंग श्री कृष्ण कलिंग कृष्ण कलंक, कहते हैं ये नाम है जाप करने का, कलिंग कृष्ण कलिंग, कहते हैं कलिंग। मैं तो ये जाप करता था, मेरे अंदर सिद्धि आ गई, किसी में तो एक सिद्धि होती है, मेरे में 2 इकट्ठी आ गई, और उस सिद्धि से मैं कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इस नाम जाप करो और बस रोग कट जाते हैं, बस पूर्ण मोक्ष हो जाता है। फिर क्या देखा कि ये जाप करो, अब क्या देखा वहां, मेरे ख्याल में 3-4 हजार आदमी, उसके दर्शक भी कुछ वैसे नए आ रहे थे, तो उनमें जिनमें भूत प्रवेश थे ना वो लागे नौकर, और वो नौके अब इनकी कुंडली खुलने लग रही है। अरे तेरा गजब हो गया, ऐसी कुंडली रोज खुलने फिरता है, या बेरा कितने कुंडली खुल रहे हैं। और वो उसके जो वहां श्रोता थे, जो उसके असिस्टेंट घूम रहे थे, वो बोल रहे थे माइक के साथ, कहने लगे ये कुंडली अपना काम कर रही है, और वो कोई ऊपर न टांग कर रहा है, हर कोई नो कर रहा है, हर कोई नो पड़ा है। सारे नहीं थे, वो 10-20 थे जिनमें भूत आ रहे थे, बाकी 9 बैठे इकट्ठे हुए कदे मारा का नहीं ना जा। तो वो फिर 5 मिनट में उठ कर चला गया महात्मा थे, और वो उड़ा और बोल रहे हैं फिर। तो ऐसे है, कहते मेरे में तो 2 सिद्धि आ गई, अपने आप आ गई है। तो अब पुण्यात्माओं, ये सिद्धि इस जीव की शत्रु है, और ये और नाश कराओगे, छोटी मोटी सिद्धि आ जा, उस तो थोड़े बहुत किसी का काम हो जा, वो सारे उसके चिपक जा, सारे सीधे काल के जाल में नरक में जाते हैं। अब वो सच्चिदानंद घन परमात्मा ने की वाणी में, परमेश्वर जी की वाणी में उन्होंने निर्णायक ज्ञान दिया है, बहुत प्रकार का ज्ञान दिया, यो भी बताया कि ये साधना करते हैं या ठीक नहीं, या करते हैं या ठीक नहीं, इससे ये फल तो है, लेकिन ये इसका मोक्ष नहीं। इससे शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े बिस्वे 20, कहते हमारे जो हम नाम आपको देंगे, इसमें 24 सिद्धि आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी, लेकिन ये आपकी शत्रु होंगी जब प्रयोग करने लगे थे, ये आपको उलझा कर यहीं रख लेंगे, आप प्रभु पाक जाओगे, अपने धन को बर्बाद कर जाओगे। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर ध्यावे, एक सिद्धि सब गढ़ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नितत विचारे, एक सिद्धि 5 तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मंड चलावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एता खेल खिलारी खेले, सोहम हंसा पर गट बेले, 24 कूना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया।
अब ये बताया कि 24 सिद्धि आ जाएंगी हमारे इस तरह। अब एक सिद्धि सब सागर पीवे। एक हल्दी की गांठ मिली थी किसको? अगस्त ऋषि को। 7 सागर पी लिया समुद्रों को, और सबने हाथ जोड़े, मर जाएंगे, सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, दया करके उल्टा फिर कुरला मार दिया और कहते फिर सागर भर गए। ये एक सिद्धि होती है। और इसी में महर्षि की पदवी पा गया और देवों में श्रेष्ठ कहा गया एक हल्दी की गांठ पे। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, जैसे सुखदेव में सिद्धि आ गई थी आकाश में उड़ जाता, फिर भी मोक्ष नहीं था। उसको पता लगा, बताया गया कि भक्ति कर संपूर्ण संत बना। अगर तूने यहां तक ब्रह्म तक की भी साधना करनी तो अभी परम संत ढूंढ उसी के सतर का, तब तुझे लाभ होगा, अन्यथा न्यून धक्के खाता फिरेगा। तो इन 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, और प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी। कहते हमारे अंदर तो प्रसिद्धि है, जो असंख्य सिद्धियों की जननी है, वो प्रसिद्धि हमारे साथ है, हमारे पास है, कबीर भगवान के पास। और कहते हैं सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया। कि हमने तो कबीर परमात्मा ने, गरीबदास जी कहते हैं मेरे सतगुरु कबीर जी ने मुझे ये भेद बता दिया, और हमने ये सब बकवाद छोड़ दी, इन सिद्धियों की तरफ हमारा मन भी नहीं जाता, और हमें सतलोक प्राप्ति होगी, हमारा मोक्ष होगा। तो इसलिए आप जी को उदाहरण परमात्मा ने आज्ञा और उदाहरण दिया है कि आप भी अपने धन को बोझ बाच के, यानी बिल्कुल बचा के रखो, और अच्छी कमाई करके सतलोक चलने की तैयारी करो। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नो। बोलो सतगुरुदेव।